गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर है हमारा 1 बुक 1 और चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। बेटा हमारा मई तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम दोबारा रिवीजन पर आए हैं, जिसके लिए हमने 11th की बुक 1 का फर्स्ट चैप्टर लिया है। राजनीतिक सिद्धांत से पहले हम पढ़ेंगे राजनीति क्या है। राजनीतिक शब्द का जन्म हजारों वर्ष पहले यूनान में हुआ था। अरस्तु को आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। यानी अरस्तु ने ही राजनीति शब्द जो है उसको उत्पन्न किया है और उसे आधुनिक समय की जो राजनीति है उसका जन्मदाता के तौर पर अरस्तु को माना जाता है। यहाँ तक कि अरस्तु ने राजनीति को ही अपनी पुस्तक का अध्ययन विषय भी बनाया है। यानी अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो राजनीति पर आधारित पुस्तक मानी गई है। राजनीति क्या है? व्हाट इज़ ए पॉलिटिक्स? राजनीति क्या है? यह एक विवादास्पद व रोचक प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर देना बहुत कठिन है। राजनीति का अध्ययन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और अरस्तु ने राजनीति को सामान्य जीवन से संबंधित माना है और राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा भी दी है। अरस्तु क्या कहता है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में? वो क्या कहता है कि जो राजनीति है वो मनुष्य का जो साधारण जीवन है उससे संबंधित विषयों का अध्ययन है और उसने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा भी दी है। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति और अर्थ। राजनीतिक शब्द जो अरस्तु ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स रखा है और पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से बना है। इस शब्द का संबंध नगर राज्यों से है। प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे और प्रत्येक नगर एक संप्रभुता संपन्न राज्य हुआ करता था और राज्य की जो सीमाएं थी वो काफ़ी सीमित थी और राज्य में जो जनसंख्या थी वो भी काफ़ी सीमित थी। अब हम लेंगे राजनीति की परिभाषा। राजनीति शब्द कहाँ से आया ये हमें पता चल चुका है। इसमें बेटा हर्बर्ट की, डेविड स्टर्न, कैटलिन और हिलमैन की डेफिनेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम हर्बर्ट की और कैटलिन और हिलमैन की कर लेते हैं। राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव समाज का अध्ययन या उसकी समस्याओं का समाधान करता है। यानी कि राजनीतिक एक उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मानव समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनका समाधान किया जाता है। कैटलिन क्या कहता है? कैटलिन के विचार में राजनीतिक जो संगठित समाज का अध्ययन है, यानी एक जो समाज है, संगठित समाज है, उसके अध्ययन को हम राजनीति कहते हैं। और हिलमैन क्या कहता है? उसके अनुसार राजनीति कौन, कब और क्यों प्राप्त करता है उसे जानने का विज्ञान है। यानी राजनीति में वर्तमान में कौन है, प्राचीन में कौन था और भविष्य में कौन प्राप्त करेगा, इन सभी विषयों को जानने का ज्ञान विज्ञान है। अब हम राजनीतिक शब्द से संबंधित दृष्टिकोण देख लेते हैं। राजनीति से संबंधित जो दृष्टिकोण है उसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, एशियंस ग्रीक व्यू, और परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल व्यूज़, और आधुनिक दृष्टिकोण यानी कि मॉडर्न व्यूज़। अब हम अगर प्राचीन दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं, यूनानी दृष्टिकोण को, तो राजनीति में निम्नलिखित शब्दों का अध्ययन किया जाता है और वो क्या है? राजनीति क्या है? नगर राज्यों से संबंधित है। यानी यूनानी जो समय था, प्राचीन समय था, उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नगर राज्यों को राजनीति अध्ययन का प्रमुख विषय माना जाता था। यानी उस समय के जो नगर थे, राज्य थे, उनका अध्ययन ही राजनीति का महत्वपूर्ण विषय हुआ करता था। राज्यों का आकार सीमित होता था तो जनसंख्या भी सीमित होती थी और उस सीमित जनसंख्या की सीमित समस्याओं का अध्ययन ही राजनीति की विषय वस्तु होती थी। सामुदायिक जीवन में भाग लेना, यानी उस समय जो मनुष्य का सामुदायिक जीवन था, जो समुदाय में रहकर वो जीवन व्यतीत करता था, उसे सीधा सीधा राजनीति से जोड़ा गया है और उसके सामुदायिक जीवन को राजनीति से जोड़कर जो विषयों का अध्ययन किया जाता था वो प्राचीन दृष्टिकोण के अनुसार वही राजनीति थी। राज्य और समाज में भेद नहीं। उस समय
राज्य को समाज का और समाज को राज्य का अंग माना जाता था, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं था। यानी राज्य का अध्ययन और समाज का अध्ययन दोनों ही क्या है, राजनीति से जुड़े हुए माने गए। और आदर्श राज्य, और उस समय यूनानी विचारकों के लिए यह एक नैतिक संस्था है और मनुष्य केवल राज्य में रहकर ही अपने नैतिक जीवन व्यतीत करता है और राज्य द्वारा ही नागरिकों में नैतिक गुणों का विकास किया जाता है। इसीलिए यूनानी एक राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें राज्य के स्वरूप की ही व्याख्या नहीं थी, बल्कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में नागरिक कैसे होने चाहिए, नागरिकों के राज्य के प्रति कर्तव्य क्या होने चाहिए, यानी कि नैतिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ऐसा राज्य की कल्पना की गई है। यानी कि राजनीति क्या है, एक आदर्श राज्य की कल्पना भी है। वैज्ञानिक विधि, अरस्तु ने राज्य का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है और वह राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा भी देता है। अरस्तु का विचार क्या है कि नागरिकों की विभिन्न समस्याएं का जो समाधान करने के लिए राजनीति का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी कि मानव जीवन की में समुदाय में रहते हुए जो भी समस्याएं हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए, वही राजनीति का अभिन्न पार्ट है। वैज्ञानिक विधि में सभी विषयों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और स्वयं अरस्तु ने भी उस समय के विभिन्न संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके ही विभिन्न निष्कर्ष ये निकाले थे। ये था बेटा परंपरागत, कौन सा है, प्राचीन ग्रीक व्यू। अब हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। आज की वीडियो में यहीं तक। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।